हेलो बच्चों, आज हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। बेसिकली एक बुक के एमसीक्यूज़ हैं और चेक करेंगे आप लोग कि आपके टॉपिक पे कितनी कमांड है। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। एट इक्विलिब्रियम लेवल, तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक चैप्टर है इन्वेस्टमेंट और इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पर। तो सिर्फ उन्हीं दोनों के क्वेश्चंस होंगे आपके पास इस चैप्टर में। तो देखो, इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ है? जहाँ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बराबर होता है, या सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर होता है, या एडीएस होता है, क्या होता है? आप चेक करें कि कहाँ इकोनॉमी इक्विलिब्रियम होता है। तो आप सबको अगर इक्विलिब्रियम टर्म पता है तो आपको पता होगा इक्विलिब्रियम हमेशा वहाँ होता है जहाँ इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। और एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन है सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई की है सी प्लस एस। तो सी से सी गया, आई इक्वल टू एस। तो देखिए इस हिसाब से आंसर सी। ये प्रैक्टिस सेट है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों ने जो टॉपिक नहीं पढ़ा और आप इसके जवाब दे देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोगों को इसे पढ़ना है, याद होगा तभी आप इसे कर पाओगे, अदरवाइज ये आपसे नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इफ़ एम पी सी इज़ 0.6 तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसा होगा? इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पता होना चाहिए कि ये चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट का एक रेशो रिलेशन है, और यहाँ डेल्टा आई रिप्रेजेंट करता है डेल्टा एस को, जिस वजह से फॉर्मूला हो जाता है एम पी एस। और एम पी एस निकालने के लिए आप 1 माइनस एम पी सी भी कर सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूलाज हैं। अब इसमें 0.6 है तो आप इस पर पुट कर लो। 1 माइनस 0.6 करोगे जब आप, तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 0.4। अब देखिए 2.5 टाइम, तो इसका आंसर भी हो गया। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और खुद आंसर देखेंगे, बाद में मेरे साथ चेक करेंगे कि कौन सा आंसर आपका ठीक है और कौन सा नहीं। और अगर टॉपिक के बारे में आप अवेयर हैं, आपको पता है, तो आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप मेरे साथ देख कर सकते हैं बड़े आराम से। चलिए तो आगे चेक करते हैं हम अपना आगे का टॉपिक। चलिए 2 क्वेश्चनों के बाद अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप सबको यहाँ पता होगा जिसने पढ़ा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो एम जब आपका मैक्सिमम होता है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी। और एम मैक्सिमम कब होता है? तो फॉर्मूला है 1 अपॉन में 1 माइनस 1। एम की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 1 है, और इस हिसाब से आप जब फॉर्मूला लगाएंगे कि जब आपका एम 1 होगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, आपने जितना इन्वेस्ट किया, लोग वो सारा खाना प्रेफर करते हैं, तो आपका पैसा इनफाइनाइट टाइम मल्टीपल होता है इस केस में। तो इस हिसाब से आंसर हो गया बी। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, हम जो एस और आई जो भी पढ़ते हैं वो प्लान्ड होता है, प्लान्ड या एक्स आंटे, तो ये यूज़ करते हैं हम लोग इसकी जगह। तो प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है। तो व्हेन प्लान्ड सेविंग इज़ लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना आपका सेविंग जो है वो, आपका जो सेविंग है वो लेस देन, मतलब ये जो सेविंग है ये इक्वल नहीं है, ये लेस देन इन्वेस्टमेंट है। तो सेविंग इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट का मतलब है आई रिप्रेजेंट करता है एडी को, इसका मतलब एडी ग्रेटर देन ए एस की सिचुएशन है। तो एडी ग्रेटर देन ए एस सी। तो व्हेन इन्वेस्टमेंट इज़ ग्रेटर देन सेविंग, या सेविंग इज़ लेस देन इन्वेस्टमेंट, सेम बात है। तो इस तरीके से फोर्थ पॉइंट का हो गया। अब हम आगे चलते हैं फिफ्थ। इफ़ एम पी सी और एम पी एस इक्वल देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। बताओ जब एम पी सी और एम पी एस बराबर होंगे तो मल्टीप्लायर क्या होगा? तो किस वैल्यू पर एम पी सी और एम पी एस बराबर हो सकते हैं? सोचो। 0.50। जब हम आधा खाएंगे और आधा बचाएंगे तो वहाँ ये दोनों बराबर होंगे। और फॉर्मूला आपको पता ही है के का, 1 अपॉन में एम पी एस यूज़ करोगे तो 0.50 कर लो 2 टाइम्स। तो जहाँ भी एम पी सी और एम पी एस बराबर होंगे वहाँ आपका मल्टीप्लायर 2 टाइम्स होगा इकोनॉमी के अंदर। तो बेसिकली वो आपको एम पी एस और एम पी सी बराबर बोल रहा है, इनडायरेक्टली वो आपको ये बता रहा है कि आपका एम पी एस 0.50 है या एम पी सी 0.50 है। तो ये क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, स्ट्रेट भी पूछ सकता है और घुमा कर भी पूछ सकता है। आप देखो और बताना मुझे कमेंट में कौन कौन से क्वेश्चन ने आपको कंफ्यूज किया।
छठा क्वेश्चन है एडी कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश कर्व इन द इनकम डिटर्मिनेशन एनालाइज। तो एडी किसके थ्रू बना है? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था, एडी इक्वल टू सी प्लस आई, इसको रिप्रेजेंट करता है। सेवंथ मल्टीप्लायर इज, तो यहाँ क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लायर इज डैश रिलेटेड टू एमपीसी। तो एमपीसी के साथ कैसा रिलेशन होता है मल्टीप्लायर का? क्लास में बहुत बार बताया आपको, बिल्कुल सही, डायरेक्ट रिलेशन होता है एमपीसी का मल्टीप्लायर के साथ। एट्थ क्वेश्चन है व्हेन इकोनॉमी डिसाइड्स टू सेव द होल ऑफ इट्स एडिशनल इनकम देन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी। अगर आप सारा बचाने की सोच रहे हैं, इसका मतलब आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 1 है। और अगर आप सारा बचाएंगे तो फिर तो पता ही है आपको कि खाना कुछ भी नहीं है, आपने एमपीसी 0 या तो फॉर्मूले में पुट करके निकालिए, या आप ऐसे भी पता रखिए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है डैश रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के आगे कौन सा एम्प्लॉयमेंट लेवल आता है? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपकी इकोनॉमी में फुल यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्स का, और जितने लोग काम करना चाहते हैं, एबल हैं और करंट वेज रेट पर उन सबको काम मिला होता है। अगर आपकी इकोनॉमी उसके भी आगे जाती है तो आप ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम फेस करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे तो ओवर एम्प्लॉयमेंट चला जाता है आपका, ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोला जाता है इसको। और उसके बाद 10th क्वेश्चन है आपका द एल्जेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। तो अभी आपने ऊपर फॉर्मूला देखा ही होगा मल्टीप्लायर और एमपीसी का, चारों में से पहचान करो कौन सी है। बाकी आपने ये सब क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी समझदार बच्चे को कोई डाउट आ रहा होगा। ध्यान रखना, समझदार बच्चे की बात की है मैंने। बाकी अगर किसी को आ रहा है तो वो पढ़ सकता है, पूछ सकता है मुझसे फिर से। सेविंग फंक्शन है इकोनॉमी के अंदर और एमपीसी पूछा है। हम सबको पता है कि ये एमपीएस है, और ये अगर एमपीएस है तो एमपीसी क्या होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 1 होते हैं तो वो 0.6 होगा। अब वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज, इतने सारे फॉर्मूले हैं, उसमें से कौन सा फॉर्मूला वैलिड है? तो आप देखो इन चारों में से एक फॉर्मूला आपको करेक्ट लग रहा होगा, ऊपर मैंने लिखवाया है। तो आपको ये आंसर कमेंट में डालना है कि 12वें नंबर के क्वेश्चन में आपको कौन सा फॉर्मूला लग रहा है मल्टीप्लायर का। ऊपर मैंने तीनों फॉर्मूले लिखवाए थे। इफ़ एमपीसी 1 द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, नॉर्मल सी बात है, एमपीसी अगर 1 होगा तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लिकेशन की होगी जो इनफाइनाइट है। अब देख रहे हैं कि क्वेश्चन को पूछने का अलग अलग तरीका है। मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू बताओ मल्टीप्लायर की, फॉर्मूले इसके साथ कनेक्ट करके पूछा जा रहा है। अच्छा, एमपीसी 1 हुई तो मैक्सिमम वैल्यू, और अगर एमपीसी 0 हुई तो मिनिमम वैल्यू, दोनों आपको पता होनी चाहिए। देख रहे हैं कितना यूज़ कर रखा है इसका। अगला क्वेश्चन है 15 एमपीसी है 0.75, तो पता है आपको एमपीएस हो गया 0.25, एमपीएस 0.25, फॉर्मूला मल्टीप्लाई का 1 में एमपीएस होता है तो 1 में 0.25, इट मीन्स 4 टाइम होगा पैसा, 4 टाइम्स। चलो देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 300 करोड़, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है बताओ कि अगर आपका पैसा 4 टाइम मल्टीपल होता है और 300 करोड़ होता है तो बताओ आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी। तो भैया हमारी तो मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम है तो 4 इधर आ जाएगा। अब आप देखो तो डेल्टा इन्वेस्टमेंट आपकी जो है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, वो कितनी है, आ जाएगी डिवाइड कर कर। तो 4 7 जो 28 एंड आई थिंक 75 करोड़। अगर हम ये इन्वेस्ट करेंगे इस तरह की इकनॉमी में जिसमें पैसा 4 टाइम मल्टीपल होता है तो हम 300 करोड़ मिल जाएंगे। व्हेन एडी इज़ ग्रेटर देन एस, अगर इकनॉमी में एडी ग्रेटर देन होता है एस से तो क्या होगा? डिटर्मिनेशन अगर आपने सीखा है इक्विलिब्रियम का तो पता होगा आपको। एडी क्रिएट्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट्स इनकम एंड इकोनॉमी गोज अपवर्ड। बट इसने पूछा है अगर एडी इज़ ग्रेटर देन एस होगा तो इन्वेंट्री, स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? भैया अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो स्टॉक की तो शॉर्टेज होगी, कमी होगी। फॉर कंजम्पशन फंक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, इक्विलिब्रियम पूछा है। हम सबको पता है इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बराबर हों। एग्रीगेट सप्लाई आपकी इनकम है तो आप इसे वाई कह लो, और
दूसरी तरफ AD है, तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट C प्लस आई। अब आप इस इक्वेशन पे पुट कर दो। C की वैल्यू दी हुई है 20 प्लस 0.80y, इन्वेस्टमेंट गिवन है 50 और y। अब देखो 50 और 20 70, तो एक नई इक्वेशन आ गई जिसमें से y इस तरफ चला जाएगा, तो y माइनस 0.80y, और इस तरफ 50 और 20 कितने हो जाएंगे 70। अब देखो y कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 माइनस 0.80 और यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 70। अब यहाँ आया 0.20y और यहाँ वैल्यू हो गई 70, तो y यहीं रहने दो 70 अपॉन में 0.20 एंड अब वैल्यू देखो, आपका आंसर आपके पास 350 करोड़। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। व्हेन प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट देन, तो यहाँ आप देखेंगे इक्विलिब्रियम के फिर से वही केसेस हैं ADAS SI अप्रोच में। सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट का मतलब है AD ग्रेटर देन AS। इक्विलिब्रियम के इस मैकेनिज्म को समझो, जब डिमांड ज़्यादा होगी इकोनॉमी में तो स्टॉक फॉल करेगा, स्टॉक फॉल करेगा तो स्टॉक को मेंटेन करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट करनी होती है, एम्प्लॉयमेंट से इनकम बढ़ती है। तो इसका इफेक्ट अगर कोई पूछता है नेशनल इनकम पे क्या होगा, तो नेशनल इनकम बढ़ना शुरू कर देगा, तो 18 का C। इसी तरीके से इफ़ MPS 0.2, अब देखो MPS तो फॉर्मूला आपको पता ही है, MPS का कैसे यूज़ करना है, 1 अपॉन में MPS। तो अगर आपका MPS 0.2 है तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी के अंदर पैसा आपका 5 टाइम मल्टीपल करेगा, और अगर आप 400 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं और वो 5 टाइम मल्टीपल होता है तो 2000 करोड़ की इनकम क्रिएट करेगा। तो आंसर हो गया B। फॉर्मूला मल्टीप्लायर का काम आएगा आपका, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। हम लोगों ने क्लासेस में इन सबको समझाया, हमारे लिए फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं है, हम लोगों ने एक एक चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा है। इसके बाद अब हम लोग 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ करेक्ट। अब बताओ कौन सा मल्टीप्लाई के लिए ठीक इन्फॉर्मेशन है। तो आपको इसमें से एक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट ढूंढनी है, जो कि ये रही। अब क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है इफ़ MPS 0.30, C बार 50, इन्वेस्टमेंट 100, इक्विलिब्रियम इनकम फाइंड करनी है। अभी मैंने बताया था जहाँ भी इक्विलिब्रियम फाइंड करना है AS इक्वल टू AD, सेम फॉर्मेट है, AS मतलब Y, AD मतलब C प्लस I। पूरी वैल्यू को पुट कर दो, Y निकालना है C बार प्लस MPCY प्लस I, ये इक्वेशन है, इस पे वैल्यू पुट कर देंगे। C बार 50 है, MPC गिवन है 0.70, क्योंकि अगर MPS 0.30 है तो MPS हो गया, MPS 0.30 है तो MPC हो जाएगा 0.70, और उसके बाद Y आपने फाइंड करना है और इन्वेस्टमेंट गिवन है 100। बिल्कुल सिंपल है, सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट में होते हैं, 100 और 50 150, तो इस तरफ आ गया 150, इधर आ गया Y माइनस 0.70y, ऊपर मैंने करके दिखाया था 1 कॉमन लेना है। अब ₹1 की इनकम में से 0.70 अगर गया तो कितना बचा, 0.30y 150, फिर इसके बाद y को यहीं छोड़ दो और 150 अपॉन में 0.30, और आप देखेंगे 500 करोड़ आपको आंसर मिल जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम AD और AS अप्रोच, तो AD इज रिप्रेजेंट, AD कैसे होता है C प्लस I। हम लोगों ने देखा कि सिर्फ इक्विलिब्रियम और मल्टीप्लायर पे ही सारे क्वेश्चन हैं। इफ़ MPC इज ग्रेटर देन MPS, तो वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी MPC इज ग्रेटर देन MPS, तो MPC कब ग्रेटर होगा, तो 0.5 से कोई भी वैल्यू लोगे तो आपका MPC ग्रेटर दिखेगा आपको, 0.6, 7, 8, 9,
1, इन सभी केस में MPC MPS से ग्रेटर होगा, क्योंकि ये 0.6 है तो ये 0.4 होगा, ये 0.3 होगा, ये 0.2 होगा, ये 0.1 होगा और ये 0 होगा। अब आप के निकाल लो। वैसे मैंने आपको ये पूरी टेबल्स बताई थी कि क्या होता है। अगर MPC 1 होता है तो ये इनफाइनाइट होगा, इस केस में ये 10 टाइम होगा, इस केस में ये 5 टाइम होगा, इसी तरीके से इस केस में ये 2.5 टाइम होगा। तो हमने देखा कि इफ़ MPC इज़ ग्रेटर देन MPS, अगर MPC MPS से ज़्यादा है तो बताओ वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई क्या 2 से ज़्यादा होगा? तो आंसर है हाँ, ग्रेटर देन 2 होगा। तो आप इस वाली वैल्यू को प्लॉट करके रख सकते हैं, जिसमें 1/MPS आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो आपको दिखेगा कि 2 से ज़्यादा वैल्यू होगी, ग्रेटर देन 2। इफ़ रेशियो MPC और MPS 4:1, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 4:1, इधर MPC पूछने का तरीका ये है कि ये 4:1 है, इसका मतलब MPC 4/5 है, इन दोनों को प्लस कर दो, और MPS 1/5 है। कट करोगे तो 0.20 MPS और 0.80 MPC हो गया 4:1। अगर MPS 0.20 है तो वैल्यू 5 टाइम मल्टीपल होगी, सीधी सीधी बात। फॉर्मूला लगाएंगे मल्टीप्लायर का। इसके बाद फाइंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इफ़ एट इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम इज़ 1500 करोड़। तो अब ये क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे। मैंने आपको इक्विलिब्रियम के 2 क्वेश्चंस कराए हैं, नहीं आएगा तो मैं आपको फिर क्लास में कराऊंगा ही ये। तो व्हाट विल बी द लेवल ऑफ एक्स आंटे, मतलब प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड व्हेन प्लान्ड एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 करोड़ एंड MPS इज़ 0.4 करोड़ एंड लेवल ऑफ इनकम इज़ इनकम। मतलब देखो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दे रखी है 100 करोड़, और सी बार भी यही है 100, तो मतलब आपको सी बार दे रखा है 100 करोड़, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट दे रखी है 100 करोड़, MPS है तो MPC निकल जाएगा 0.6, और आपसे वाई भी दे रखा है 4000 करोड़। अब आपसे पूछा क्या है एग्रीगेट डिमांड, तो बस सी निकाल दो, सी और आई पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं, आप करके मुझे कमेंट करेंगे, नहीं आने पर फिर मैं आपको सिखाऊंगा। इफ़ एट इक्विलिब्रियम लेवल नेशनल इनकम इज़ 2000 करोड़, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 400 करोड़, इन्वेस्टमेंट ये है, MPC निकालो। तो ध्यान रखो सब फॉर्मेट एक जैसे ही हैं इसके, AS = AD। अब एग्रीगेट सप्लाई Y है, AD में आता है C+I। अब आप इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे फंक्शनिंग फॉर्म में, तो C बार प्लस MPC Y प्लस I। अब किसी में I पूछ रहा है, किसी में Y, किसी में MPC, किसी में C बार, कुछ भी पूछ रहा है। अब इसमें हमसे क्या पूछ लिया MPC, सारे फॉर्मेट सेम है, ये क्वेश्चन भी उसी फॉर्मेट पे होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर व्हेन सेविंग फंक्शन। देखो सेविंग फंक्शन के थ्रू इसने MPS दे दिया आपको स्मार्टली, और आपसे के पूछ लिया। अब आप के फॉर्मूले में लगा दो 1/MPS, जैसे ही लगाओगे आपको पता चल जाएगा 5 टाइम मल्टीपल होगा पैसा। केन्स थियोरी ऑफ इक्विलिब्रियम इज बेस्ड ऑन द एग्जाम्पशन ऑफ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम बेस्ड है ये टॉपिक। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा? फॉर्मूला देखें कौन सा है, डेल्टा वाई मतलब 1 माइनस MPC। ये देखिए इस तरीके का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा ये। अब देखिए बिल्कुल करेक्ट, बी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू केन्जियन थियोरी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट व्हेन प्लान्ड सेविंग एंड प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। ध्यान रखना प्लान्ड सेविंग और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल होने चाहिए। दे एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन, किसके बीच होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और MPC के बीच, हमने आप पहले डिस्कस कर रखा है। विद इंक्रीज इन नेशनल इनकम 3000 करोड़ और सेविंग इंक्रीज, तो सेविंग इंक्रीज मतलब डेल्टा एस 1200 करोड़। तो यही समझो कि ये और कुछ नहीं डेल्टा आई है। फॉर्मूला लगा दो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, तो आप देखोगे कि 1200 करोड़ किस
कितने टाइम मल्टीपल हो गए, 3000 करोड़ होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा 2.5 टाइम। फॉर्मूले पे लगाओ, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम टू बी। तो कौन सा डिटर्मिनेशन फाइंड करने के लिए आपको मैंने किस तरह की इन्वेस्टमेंट एज्यूम करने को कहा है, हमेशा इंड्यूस या ऑटोनॉमस या दोनों। तो आपको पता होगा कि हम ऑटोनॉमस करते हैं। ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। व्हेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्रॉम 500 टू 600 करोड़, मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट में चेंज दिया है 100 करोड़ का, ठीक, और उसकी वजह से आपकी जो इनकम है उसमें चेंज आता है 1200 करोड़। इसका मतलब आपका पैसा नहीं, 1200 से 1600 हो गया, मतलब 400 करोड़। देखिए 1200 से कितना हो गया, 1600, तो इसका मतलब पैसा 4 टाइम्स मल्टीपल हुआ। तो बताओ किस केस में पैसा 4 टाइम मल्टीपल होगा, जब MPS 0.25 होगा। में MPS का फॉर्मूला लगाइए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिटर्मिनिंग फैक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू केन्स व्यू पॉइंट। कौन सा डिटर्मिनिंग फैक्टर है, AD एंड AS, ये दोनों ही डिटर्मिनिंग फैक्टर्स हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज नॉट ट्रू। बताओ अल्टरनेटिव अंडर एम्प्लॉयमेंट के केस में कौन सा इक्विलिब्रियम से रिलेटेड पॉइंट करेक्ट नहीं है। तो हम लोग देखेंगे इसके अंदर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो आपने बताना इन केस ऑफ एन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज नॉट करेक्ट। तो AD इज इक्वल टू AS, क्या अंडर एम्प्लॉयमेंट के केस में AD AS बराबर होते हैं। AD इज इक्वल टू AS। देयर एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी, रिसोर्स आर नॉट फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज, या रिसोर्स आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूज। देखेंगे कि ये बात ट्रू नहीं है, ये गलत है, बाकी सारी ट्रू है, क्योंकि रिसोर्स जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड हो रही है, ना कि फुली। इसी तरीके से इफ़ MPS 0.25 तो पैसा होगा 4 टाइम मल्टीपल। अगर आप 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 1000 करोड़ की इनकम होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द केन्स देयर थ्योरी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी इज डिटरमाइंड व्हेन ADAS SI, दो अप्रोच हैं, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। अ सिचुएशन व्हेन AD इक्वल टू AS अलॉन्ग विथ फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स इन एन इकोनॉमी इज टर्म एज। जहाँ भी ADS इक्वल है और आप फुल यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्स का, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, या अंडर या ओवर। बताओ कौन सा होगा। बिल्कुल करेक्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारे 40 क्वेश्चंस सिर्फ मल्टीप्लायर और इक्विलिब्रियम पर हैं। अगर आपको ये आता है तो आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी टॉपिक पे। चलिए टाटा बाय बाय।